अस्सलाम वालेकुम माय फ्यूचर आर्टिस्ट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। अगर आप सिर्फ 5 मिनट रोज प्रैक्टिस करते हो तो सिर्फ 30 दिन बाद लोग आपसे पूछने लगेंगे ये डिज़ाइन किस आर्टिस्ट ने बनाया, और शायद वो आर्टिस्ट आप खुद हो। आज है डे 2 हमारी फ्री मेहंदी बेसिक टू एडवांस सीरीज का, और बिलीव मी 99% बिगिनर्स मेहंदी इसलिए नहीं छोड़ देते क्योंकि उन्हें डिज़ाइन नहीं आता। वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो भी अच्छी मेहंदी लगा सकते हैं, और प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिलती। यहाँ आपको वो सब मिलेगा जो आपको एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बना देगा। बस कुछ ही दिनों में आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस। आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो बोरिंग नहीं है। ये वही फाउंडेशन है जो एक नॉर्मल मेहंदी आर्टिस्ट और एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट के बीच डिफरेंस क्रिएट करता है। आसान शब्दों में बोलूँ तो एक मेहंदी वाली और एक मेहंदी आर्टिस्ट के बीच डिफरेंस क्रिएट करता है। तो कोन उठाइए, प्रैक्टिस शीट निकालिए और मेरे साथ शुरू हो जाइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने डे 1 मिस किया है तो पहले वो ज़रूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में हमने आपको करेक्ट मेहंदी पाउडर और करेक्ट मेजरमेंट लेना सिखाया है। वो मेहंदी मिक्सोलॉजी सिखाई है विद इन जस्ट 5 मिनट्स एंड 5 सिंपल स्टेप्स। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, उसके बाद ही ये देखना, वरना आपकी प्रैक्टिस शुरुआत से ही बिगड़ जाएगी। आज की क्लास में हम कोन रोलिंग और बेसिक एलिमेंट्स जैसे लाइंस कंट्रोल करना सीखने वाले हैं। याद रखिए, ब्यूटीफुल मेहंदी इज नथिंग बट थाउजेंड्स ऑफ वेल प्रैक्टिस्ड बेसिक स्ट्रोक्स। क्या आप तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं कोन रोलिंग से। यहाँ मैंने लिया है सेलोफेन शीट, जो कोई भी स्टेशनरी शॉप में आसानी से आपको मिल जाएगा। साइज इसका लेना ठीक इस तरह से जैसे मैं यहाँ वीडियो में दिखा रही हूँ, और फिर इस तरह 4 फिंगर्स का गैप रख के शीट को फोल्ड करना है एक बार, दूसरी बार, फिर रोलिंग करना स्टार्ट करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कर रही हूँ। फिर हम यहाँ पिन रख कर देखेंगे, और हाथ ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ज़्यादा लूज, बस ऐसे रखिए जैसे कोन इजीली शेप ले सके। इस तरह अपने दोनों हाथों की मदद से लेफ्ट हैंड थोड़ा टाइट रखें और राइट हैंड से ऊपर की तरफ खींचते हुए कोन को इस तरह ले जाना है। इससे क्या होगा, आपका कोन एकदम फर्म बनेगा, लूज नहीं रहेगा। अगर लूज रहेगा तो मेहंदी लीक करेगी। देन सेलो टेप से सिक्योर कर देंगे एंड योर कोन इज रेडी। टेडा! सबसे पहले हम लोग फर्स्ट बॉक्स में थिन हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे। इस तरह स्ट्रेट बनाना है आपको, कोन उठाकर मेहंदी को इस तरीके से ले जाना है। आपको लाइन घिसते हुए नहीं लेना है, इससे फिनिशिंग नहीं आएगी। हर बिगिनर यही एक मिस्टेक करता है जो जो बिल्कुल मेहंदी को ख़राब कर देता है। ठीक है, बिगिनर्स बिगिनर्स अक्सर क्या मिस्टेक करते हैं, लाइंस बीच में मोटा या पतला कर देते हैं, फिर इनका डिस्टेंस बराबर नहीं रखते और लास्ट तक प्रेशर सेम नहीं रखते। तो आपको ये सारे मिस्टेक्स अवॉइड करना है, और इस तरह चिपका के भी आपको नहीं करना है। आपको कोन को थोड़ा सा लिफ्ट करके लाइन को खींचना है, लेकिन कोन को थोड़ा सा लिफ्ट करके, पेपर पे घिसते हुए नहीं लेना है, इससे फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आएगी। यहाँ पे आपको प्रेशर एकदम सेम कंट्रोल करना है, कभी ज़्यादा प्रेशर कभी कम प्रेशर, इस तरह करेंगे तो आपकी लाइन मोटी और पतली बनेगी, इससे भी फिनिशिंग नहीं आएगी। सो प्रेशर एकदम सेम रखना है स्टार्ट से एंड तक। प्रेशर सिर्फ फिंगर से कंट्रोल करिए और अपने रिस्ट को रिलैक्स रखिए। अगर आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी बन रही है ना, तो नो वरी, सबकी फर्स्ट शीट ऐसी ही होती है। कोई भी शुरुआत से ही एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं बन जाता। हर किसी को प्रैक्टिस करने के बाद ही अच्छी मेहंदी लगानी आती है। अब हम बनाएंगे थिक और थिन लाइंस सेकेंड बॉक्स में। अब थिक कैसे करना है, ये वाली टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्राइडल मेहंदी में अक्सर आफ्टर एवरी स्टेप यूज़ होती है, क्योंकि ब्राइडल मेहंदी में आउटलाइंस इसी टेक्निक से बनती है। मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग, कि बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो लाइन को ही मोटा बना देते हैं। ऐसे ऐसे नहीं करना है आपको। एक रूल याद रखिए, 1 स्ट्रोक 1 कॉन्फिडेंस। जितना हेजिटेट करोगे उतनी ही ख़राब होंगी आपकी लाइन्स। इस तरह पहले आपको दोनों लाइन से ड्रॉ करना है, देन उसमें मोटा फिलिंग करना है। इस तरह से आपको थिक लाइन बनाना है। डायरेक्टली आप कभी भी मत बनाना थिक लाइंस, इससे कभी मोटा आ जाएगा कभी पतला आ जाएगा, प्रेशर सही नहीं रहेगा। तो आपको एक लाइन उतारना है, फिर दूसरी, और उसके बीच में फिलिंग करना है। इस तरह आपको थिक लाइंस बनाना है। एंड लेट मी रिमाइंड यू गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा फ्री मेहंदी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो देर किस बात की, आज ही अपना मेहंदी का सफ़र स्टार्ट कीजिए और डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाइए। बायो में आईडी मेंशन है, गो एंड डीएम मी नाउ। अब थर्ड बॉक्स, डायगोनल लाइंस। यहाँ स्पीड और कंट्रोल दोनों इंपॉर्टेंट है। कोन को घसीटते हुए नहीं ले जाना है, स्मूथ मूवमेंट करना है। अगर डायगोनल लाइन परफेक्ट आ गई तो फ्यूचर में लीव्स, पेटल्स, चेक्स और शेडिंग ऑटोमेटिकली बहुत ईजी हो जाएगी।
इस तरीके से आपको दोनों साइड से डायगोनल लाइंस बनाने आने चाहिए, लेफ्ट से भी और राइट से भी, क्योंकि जब हम चेक्स बनाते हैं हम दोनों तरफ से डायगोनल लाइंस ड्रॉ करते हैं। कभी भी सीधी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस नहीं करते, वो भी यूज़ करते हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर हम लोग डायगोनल लाइंस ही यूज़ करते हैं। तो आपको दोनों तरफ से डायगोनल लाइंस बनाना आना चाहिए। अब आते हैं वर्टिकल लाइंस। यहाँ सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, स्टूडेंट सीधी लाइन स्टार्ट तो करता है लेकिन एंड तक आते आते लाइन वेकेशन पे चली जाती है। लाइन को नीचे तक सेम प्रेशर के साथ कंप्लीट करना है। ओके, हर लाइन के बीच में इक्वल गैप रखना है। प्रोफेशनल वर्क इसी कंसिस्टेंसी की वजह से खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट है कर्व्ड लाइंस। अब नीचे वाला बॉक्स में हम कर्व्ड लाइंस बनाएंगे। यहाँ पे बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो कर्व का साइज़ कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी मोटा, कभी पतला, कहीं लेफ्ट में चले गया, कहीं राइट में चले गया, इस तरीके के मिस्टेक्स होते हैं। तो ट्राई करो कि हर वेव एक जैसा लगे। आँखों को सिमेट्री बहुत पसंद आती है और क्लाइंट्स भी वही नोटिस करते हैं। सिर्फ देखने से मेहंदी नहीं आएगी गाइज, आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, तभी परफेक्शन आएगा। एक चीज़ 2 बार, 3 बार, 10 बार प्रैक्टिस करो, जैसा आपका पेस है वैसे प्रैक्टिस करो। किसी को मेहंदी जल्दी बनानी आ जाती है, किसी को देर से आती है, तो हर एक का अपना अपना सीखने का टाइम होता है। तो अपना टाइम आप खुद डिसाइड करो और मेहंदी को प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ 2 बार लाइंस बना लो आपको आ जाएगी, आप 10 बार बना लो आपको आ जाएगी। बाज़ लोगों को 3 दिन तक भी लाइंस बनाने नहीं आते सीधे तरीके से। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, किस स्पीड से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितनी देर तक, कितना कॉन्सेंट्रेशन लगा के प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आते हैं जिगजैग लाइंस पर। ये बिगिनर्स को डिफ़िकल्ट लगता है, पर ट्रस्ट मी, 1 हफ्ते बाद यही फेवरेट बन जाएगा। मिस्टेक यहाँ पे क्या करते हैं लोग, शार्प कॉर्नर्स की जगह राउंडेड कॉर्नर्स बना देते हैं, या फिर इतना शार्प बना देते हैं कि कोन ही रुक जाता है भाई। बैलेंस रखो यार, बैलेंस रखो, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, स्मूथ जिगजैग लाइंस होने चाहिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ दोस्तों, कभी भी अपनी फर्स्ट शीट को देखकर जज मत करना। हर प्रोफेशनल आर्टिस्ट कभी ना कभी बिगिनर था और हर बिगिनर कंसिस्टेंसी से ही प्रोफेशनल बन सकता है। टैलेंट शुरू करवाता है लेकिन कंसिस्टेंसी फिनिश करवाती है। अगर आप सीरियसली मेहंदी सीखना चाहते हैं और फ्यूचर में अर्निंग करना चाहते हो तो मेरी क्लासेस आपके लिए हैं। यहाँ सिर्फ डिज़ाइन कॉपी नहीं करवाई जाती, यहाँ मैं सिखाती हूँ डिज़ाइन बनाना, परफेक्ट लाइन कंट्रोल, ब्राइडल लेवल टेक्निक्स, शेडिंग, फ्लावर डिटेलिंग, अरबिक, इंडियन, खफीफ, पाकिस्तानी, प्राइसिंग एंड पर्सनल गाइडेंस भी दूंगी। मैं हर स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप गाइड करती हूँ, इसीलिए बिगिनर्स भी कॉन्फिडेंटली सीख पाते हैं। रिमेंबर वन थिंग गाइस, मेहंदी सिर्फ एक हॉबी नहीं, एक पैशन नहीं, एक खूबसूरत करियर बन सकता है अगर आप चाहो तो, आप मेहनत उस काबिल करना चाहो तो। अगर इस करियर में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है गाइस, आप घर से काम कर सकते हो, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, आप कहीं बाहर नहीं जा सकती तो आप घर से भी काम कर सकते हो। ब्राइडल बुकिंग्स ले सकते हो, क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अपने खुद के प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हो और अपनी आइडेंटिटी बना सकते हो। अगर आपने आज की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना डे 2 डन, और मैं समझ जाऊँगी कि मेरे स्टूडेंट्स वाकई में मेरा साथ दे रहे हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनली आपकी प्रोग्रेस देखूं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर अपनी प्रैक्टिस शीट की फ़ोटो डीएम करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो मेहंदी सीखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इसमें हम डे 3 बहुत जल्द से जल्द लाने वाले हैं। डे 3 में हम लोग एक्चुअल मेहंदी एलिमेंट्स सिखाएंगे जो डायरेक्टली प्रोफेशनल डिज़ाइंस में यूज़ होते हैं। आज के 10 मिनट्स की प्रैक्टिस कल किसी ब्राइड के हाथ की मुस्कुराहट बन सकती है और आपके कमाने का ज़रिया भी। मिलते हैं डे 3 में। स्टे स्टाइलिश, स्टे यूनिक। अल्लाह हाफिज़।